हेलो किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट एंड द मॉडर्न प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें नेक्स्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट वन, मेन्यू स्क्रिप्ट। तो मेन्यू स्क्रिप्ट क्या थे और इसके नुकसान क्या थे, ये पहला टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फर्स्ट वन मैंने पॉइंट्स में लिखा है, इंडियन यूज टू प्रिपेयर handwritten manuscript in Sanskrit, Arabic, Persian and vernacular language. The new word is there, vernacular. Vernacular language होती है आम जनमानस की बोली, जो बोलते हैं आम तौर पे लैंग्वेज बोली जाती है, उसको वर्नाकुलर मतलब उस टाइम जो जो बोलियाँ बोली जाती थी उनमें हैंड रिटन प्रिंट मैन्यू जो लिखा जाता था उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट वो रिटन ऑन पाम लीव्स, पाम के पत्तों पर, भोजपत्र पे देखा होगा आपने, और हैंडमेड पेपर, हाथ से बनाने की कोशिश की जाती थी, उस पर लिखा जाता था। तीसरा है वुड बी प्रेस प्रिजर्व बिटवीन वुडन ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक्स में बीच में रखा जाता था ताकि वो ख़राब ना हो, और स्यून टुगेदर और साथ साथ सिला जाता था प्रिजर्व करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यू टिल लेट 19th सेंचुरी, यानी बहुत लंबे टाइम तक 1890-80 तक ये चलता रहा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे? इट वॉज हाईली एक्सपेंसिव, महंगा था, बार इसको प्रोसेस बड़ा बनाने में करना पड़ता था। फिर फ्रेजाइल था, फ्रेजाइल होता है जो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है जल्दी, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं। हैंडलिंग वॉज टफ, तो इसकी हैंडलिंग, क्योंकि एक बार बना लिया फिर रख लिया फिर वो सूख जाता है, तो फिर हैंडलिंग भी बड़ी टफ थी। कुड नॉट बी रेड इजीली, बहुत आराम से इसको पढ़ना भी मुश्किल था, क्योंकि आप समझिए पाम लीव्स पर कुछ लिखा होगा तो पढ़ना भी मुश्किल था। तो एज दीज वर नॉट रीडेबल, तो ये रीडेबल नहीं था स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट यूज टू लर्न राइट ओनली, तो बच्चे केवल लिखना ही सीखते थे, पढ़ना वो सीखते नहीं थे। मतलब पहले पढ़ना सीखते हैं लेकिन वो पहले लिखना सिखाया जाता था। प्रिंट कम्स टू यूरोप, इसमें प्रिंट कम्स टू यूरोप नहीं है, प्रिंट कम्स टू इंडिया है, सॉरी। तो प्रिंट कम्स टू इंडिया पहला पॉइंट है कि इंडिया में ये कब आया। पहले ये पोर्चुगीज़, इसको पोर्चुगीज़ मिशनरीज जो है, पोर्चुगल्स, डच वगैरह आए थे ना, तो प्रिंटिंग प्रेस केम टू गोवा पहली बार विद पोर्चुगीज इन 16th सेंचुरी। जेस्यूट प्रीस्ट लर्नड, इन्होंने कुछ प्रीस्ट जो उनके थे पोर्चुगल्स के, और उन्होंने सीखी कोंकणी लैंग्वेज जो गोवा में आमतौर पर बोली जाती थी। 1674 के आसपास की बात है। अबाउट 50 बुक्स वर प्रिंटेड इन कोंकणी लैंग्वेज एंड कनारा लैंग्वेज, ये गोवा के की लैंग्वेज है, कोंकणी एंड कनारा। सेकेंड, थर्ड पॉइंट इज कैथोलिक, कैथोलिक जो चर्च वाले लोग थे, कैथोलिक क्रिश्चियंस, प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक्स इन 1579 एंड फर्स्ट मलयालम बुक इन 1710। नेक्स्ट पॉइंट इज 1780, जेम्स ऑगस्टस हिके, याद रखिए जेम्स ऑगस्टस हिके, यही वो आदमी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम इंडिया में प्रेस को लेकर आया था, प्रिंटिंग स्टार्ट करी थी। इस नेम को याद करिए, जेम्स ऑगस्टस हिके। बिगिन टू एडिट द बंगाल गजेट, इसने एक वीकली मैगजीन निकाली जिसका नाम था बंगाल गजेट, फर्स्ट वीकली मैगजीन भी कहा जाता है इसको। ही पब्लिश्ड, उसमें वो एडवर्टीजमेंट देता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स के एडवर्टीजमेंट भी देता था, एंड लॉट ऑफ गॉसिप्स अबाउट कंपनीज, दिस इज कंपनी, लॉट ऑफ गॉसिप्स अबाउट कंपनीज सीनियर, ऐसा लिखा है, सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया, जो कम ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो सीनियर ऑफिसर्स, उनकी गॉसिप्स भी छापता था उसमें, उनके बारे में छापता था। विच एंड्रेज वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उससे गुस्सा आ गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। सो ही परसिक्यूटेड हिके, उसने परसिक्यूट किया उसको, मतलब उसके खिलाफ केस किया। एंड ओनली गवर्नमेंट सैंक्शन न्यूज़ वर अलाउड, फिर उसने कह दिया कि केवल गवर्नमेंट जिस न्यूज़ को सैंक्शन करेगी अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, वही प्रिंट होगी। एक और है इसमें, फर्स्ट इंडियन वॉज गंगाधर भट्टाचार्य, याद रखिए गंगाधर भट्टाचार्य, वो पब्लिश्ड, जिसने बंगाल गजेट को लेकर आया, मतलब इन्होंने भी जिस वीकली मैगजीन जो निकाली उसका नाम भी बंगाल गजेट था, इसका भी बंगाल गजेट था, लेकिन आदमी बदल गए। ये इंडियन है गंगाधर भट्टाचार्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट।